हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपका बुरा चाहने वालों को माफ़ी नहीं मिल रही है। तो चलिए इस रीडिंग को देखते हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। तो रीडिंग शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का मैं आवाहन करती हूँ कि हे विघ्न विनाशक गणेश जी, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए। और माँ सरस्वती से आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें हमारे व्यूअर्स को, ताकि वह अपने जीवन में चल रही प्रॉब्लम को समझ पाएँ और उसे सफलतापूर्वक उससे निकल भी पाएँ। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि आपका बुरा चाहने वालों को माफ़ी नहीं मिल रही है। पहला ही कार्ड डिसेप्शन एंड एनवी का निकला है। ये बहुत जलन रखते थे, हर चीज़ से आपको इनकी जलन थी। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे आप रह रहे हैं, आप क्या, कैसे आप कपड़े पहनते हैं, कैसे अपने जीवन में आप सलीके से रहते हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आप किस तरीके से सोचते हैं, हर चीज़ से इनको जलन थी। हर समय इनकी निगाहें आप पर ही टिकी हुई थी कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आपका जीवन चल रहा है। तो हर समय इनकी जलन भरी नज़रें आप ही की तरफ टिकी रहती थी। ये अपनी तरफ इनका कभी ध्यान ही नहीं रहता था। ये सिर्फ़ आप ही को देखते रहते थे कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ये आप ही को नहीं देखते रहे होंगे, इनकी ये आदत है कि ये हर किसी के जीवन में ताक-झाँक करने की इनकी आदत है। क्योंकि इनका पूरा ये इनकी प्रोग्रामिंग ही जलन वाली है। ये किसी को भी खुश नहीं देखना चाहते थे, किसी को भी अपने से ज़्यादा ये देखकर बहुत जलन रखते थे। इनकी किसी की खुशी देखकर इनको जो है हमेशा जलन होती थी, किसी की खुशी से ये कभी खुश नहीं होते थे। अगर कोई अपने जीवन में बहुत खुश है, बहुत अच्छे से वह अपना जीवन चला रहा है, उसको उससे मतलब नहीं है, तो ये अच्छे बनकर उनके पास जाते थे कि मैं भी आपकी खुशी में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से आपका जो है भला चाहने वाला हूँ। और ये ऐसे करते थे कि मतलब कि जो भी खुशियाँ या आपके पास या किसी के भी पास आने वाली रहती थी, उसमें हमेशा जो है ये मिलावट का काम करते थे कि वह खुशी आपके पास लंबे समय तक टिकी न रहे। वो ऐसे अपने विचारों की उसमें मिलावट कर देते थे कि आप खुशी को खुशी के नज़रिए से न देखें, इस तरीके से देखें कि इसमें तो अभी ये कमी है, इस व्यक्ति में यह कमी है, इस रिलेशनशिप में कमी है, या बच्चों के अंदर जो आपके बच्चे होंगे उन बच्चों के अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं। ये इस तरीके से कान भर देते थे कि आप अपनी खुशी को महसूस ही न कर पाएँ। ये दूर रहकर भी हमेशा इनकी दखलंदाज़ी आपके जीवन में होती रहती थी। इस तरीके की चीज़ें हैं। ये कभी किसी भी खुशी को किसी को महसूस ही नहीं करने देते थे, ना आपको महसूस करने देते, ना किसी को महसूस करने देते। ऐसे ये ईर्ष्यालु व्यक्ति थे और अच्छे सभी से बने रहते कि मैं अच्छा सोचता हूँ। डिस्ट्रप्शन, यहाँ जो है 7, 7
और 1 की एनर्जी आई है। तो जो कुछ भी ये करते थे हमेशा यूनिवर्स की निगाह हमेशा इन्हीं पर रहती थी, क्योंकि ये जो कुछ भी करते थे यह किसी भी तरीके से सही नहीं था। इनको ये समझ में आता था या नहीं आता था, जानबूझकर ये करते थे, लेकिन इनको भी लगता था कि ये बहुत स्पिरिचुअल हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं और ये जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इनको लगता था कि इनके जैसा स्पिरिचुअल कोई है ही नहीं, क्योंकि 7-7 की एनर्जी है और यूनिवर्स ने इनको सब कुछ दे रखा है, तो इनका ये एक अधिकार बनता है कि हर किसी को कुछ न कुछ क्रिटिसाइज करते रहें, उनके जीवन में घुस घुस कर उनको तरीके बताते रहें कि किस तरीके से लोगों को रहना है, किस तरीके से लोगों की फैमिली को रहना है, उनके बच्चों को रहना है, उनके फ्रेंड सर्किल में कैसे लोग हैं, उनको उनकी कौन-सी बातें अच्छी लगती हैं, कौन-सी बातें बुरी लगती हैं, ये इस तरीके से करते थे कि जो कुछ भी आपके पास अगर अच्छा है, तो आप कभी अच्छे को अच्छे की तरीके से ना देख पाएँ। आपका पूरा दिल-दिमाग बँध जाए और आप में ऐसी एक भावना आ जाए कि आप लोगों को अच्छी नज़र से देखें ही नहीं। और ऐसा करके जब आपका विचार भी थोड़ा उनके प्रति बदल जाता था या किसी तरीके के उनके बीच में कुछ कहा-सुनी हो जाती थी या लड़ाई-झगड़े हो जाते थे, तो इनको बड़ी खुशी होती थी कि इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब जो है एक तरीके से इनको इसमें बड़ा आनंद आने लगा था कि ये एन्जॉय करते थे अपने किसी भी काम को। जब किसी में फूट डाल देते थे, किसी के घर में इनकी वजह से लड़ाई झगड़े होने लगते थे, किसी परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते थे, तो इनको बड़ा आनंद आता था कि इन्होंने अपना काम बड़ा बखूबी कर दिया है और बड़ा आनंद आता था। द वेटिंग गेम। लेकिन हर चीज़ का अंत तो होता ही है। ये जिस चीज़ को एन्जॉय कर रहे थे, धीरे-धीरे एक समय के बाद इनका भी अब समय आ रहा है, क्योंकि अब गेम पलट चुका है। अब गेम जो है, अब पलटकर अब इनके पाले में चला गया है कि जो ये जैसे दूसरों के साथ करते थे, वही चीज़ें पलटकर अब इनके जीवन में आ रही हैं और बहुत तेज़ी से आ रही हैं। देखिए, बहुत तेज़ी से आ रही हैं और यह चीज़ें जो पलटाई गई हैं, जिस तरीके से लोगों के जीवन में गेम करते थे, ईश्वर ने ये सारा देखिए 7 नंबर की एनर्जी यहाँ भी है। ईश्वर ने ये सब कुछ जिस स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर ये करते थे, ईश्वर ने सारी चीज़ें इनकी तरफ पलट दी हैं। और जब वह करते हैं ना, तो किसी भी तरीके से छोड़ते नहीं हैं, चौतरफा प्रहार उनका होता है कि बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से ईश्वर का झंडा बुलंद है और इनकी इनको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बड़ा घमंड था कि ये बड़े पूजा-पाठ करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहने वाले हैं, बड़े नियम धर्म से काम करते हैं और दूसरों को ये हमेशा नीचा दिखाया करते थे कि इनके जैसा स्पिरिचुअल, इनके जैसा पुजारी, इनके जैसा अच्छे रहन-सहन वाला, अच्छी सोच-विचार वाला कोई है ही नहीं। अब ईश्वर ने उसी का सहारा लेकर इनको जो है दंड देना शुरू कर दिया है। अब अपनी स्पिरिचुअलिटी दिखाने का इनको मौका नहीं मिल पा रहा है कि ये किस तरीके से दिखाएँ कि ये कितने स्पिरिचुअल हैं। ईश्वर ने वो सारी चीज़ें पलटा दी हैं कि अब दिखाओ कि तुम स्पिरिचुअल हो, तो तुम्हारे जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। और एक के बाद एक इनके जीवन में ऐसी समस्याएँ पैदा हो रही हैं कि अब ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अब इनको अपनी स्पिरिचुअलिटी दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। जिसके बलबूते पर ये सोचते थे कि इनकी सोच बहुत अच्छी है और ये अपना सब कुछ ठीक कर लेते हैं, क्योंकि शुरू में ईश्वर ने इनको दिया भी था। अब चीज़ें थोक के भाव में इनकी तरफ बढ़ रही हैं। जो इन्होंने दिया था, वह पूरी तरीके से कई गुना होकर इनके आस-पास वाले भी इनको कहने लगे हैं, जैसा इन्होंने किसी के भी साथ किया था। क्योंकि इनकी इतनी जलन वाली एनर्जी है, ये इतनी नफ़रत करने वाली एनर्जी है कि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा होगा। अब बहुत सारे लोगों का ग्रुप इनकी तरफ बढ़ रहा है।
या सारे लोगों का ग्रुप मिलकर अब इनको नीचा दिखा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों को नीचा दिखाया करते थे, इनके जीवन में ऐसी समस्याएं चल रही हैं कि अब लोग उठ उठ कर इनको कहने लगे हैं कि इनके फैसले कितने गलत हैं, इनकी सोच कितनी गलत है, जिसके कारण इनका जो है, देखिए ये कार्ड यहाँ पर उल्टा आया है। जिस स्पिरिचुअलिटी का ये सहारा लेते थे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और ये उल्टा आया है, अब लोग इनके पर सवाल खड़े करने लगे हैं कि आखिर अब आपकी चीज़ें क्यों नहीं सही हो रही हैं। अगर बहुत आप स्पिरिचुअल थे, हर चीज़ की आपको जानकारी थी, ये पहले बताया करते थे कि ये बड़े जानकार हैं, इनको हर चीज़ पता है, सारे रहस्य पता हैं, सब कुछ जानकारी ये रखते हैं, इतने ज्ञानी भी हैं और चीज़ों को अपने अनुसार अपने मुताबिक ये ढाल भी लेते हैं। तो अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब सारी चीज़ें आप में थी तो क्यों नहीं उसके बलबूते पर आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर पा रहे हैं। आखिर वह स्पिरिचुअलिटी अब आपकी कहाँ चली गई। क्योंकि जिन जिन से इन्होंने अपनी बहुत तारीफ़ें की होंगी कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, तो अब क्या हो गया उस स्पिरिचुअलिटी को आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये जो भी निर्णय ले रहे हैं, इनके सारे निर्णय गलत हो रहे हैं और इन्हीं को तकलीफ दे रहे हैं, ये बहुत तकलीफ में हो। इनका जो है रूट चक्र बिल्कुल डैमेज हो चुका है, इनका कोई फैसला सही बैठता ही नहीं है, इनकी स्टेबिलिटी पूरी तरीके से डमाडोल हो चुकी है। ये जो भी निर्णय लेते हैं, कहीं ना कहीं ये निर्णय इन्हीं के सिर पर भार की तरह गिरता है। क्योंकि ये जो कुछ भी निर्णय लेते हैं वह ऐसे पलट कर इनके पास आता है कि इसमें इनको समझ ही में नहीं आता कि उस चीज़ से ये बचे तो कैसे बचे। क्योंकि फैसला भी इनका था, जो कुछ भी इन्होंने किया था, किया धरा भी इनका था। अब उसमें ये किसी को दोष भी नहीं दे सकते थे कि किसी और ने मेरे साथ ऐसे किया या और किसी और के कारण हुआ, क्योंकि सब जगह पर इन्हीं के निर्णय हैं। ऐसा प्रकृति ने ऐसी रचना रच दी है कि दूसरे का इन्वॉल्वमेंट इनके जीवन में है ही नहीं। ये सिर्फ अपना निर्णय खुद लेते हैं, खुद गड्ढे में गिरते हैं, जो भी फैसला लेते हैं उल्टा उन्हीं के सिर पर आकर पड़ता है। और अब लोग ये कहने लगे हैं, इनको दिखाने लगे हैं कि आप कितने अपने जीवन में गलत हैं। लोगों को पता चल गया है कि आप ये कितने अपने जीवन में गलत हैं। अब इनको अंदरूनी ये पता चल रहा है कि इन्होंने गलत किया है। ये पूरी तरीके से अब अपने जैसे जैसे इनके निर्णय उल्टे पड़ते जा रहे हैं, इनके जीवन में कठिनाइयाँ आती जा रही हैं, जो इन्होंने दूसरे के या आपके जीवन में बोया था, वह सारी चीज़ें इनके साथ घटित हो रही हैं। तो इनकी इनर वॉइस इनको कह रही है कि मैंने गलत किया। और यह जब इनको समझ में आ रहा है कि मैंने ये चीज़ गलत की, तो कहीं न कहीं इनकी एक वो है कि हाँ, गलत किए हैं, तो अंदर से इनको आता है कि मुझे माफ़ी माँग लेनी चाहिए। लेकिन ये अंदर ही अंदर ये सोचते हैं, बाहर से तो यह बिल्कुल जो है, क्या बताएँ, खुद से इनकी लड़ाई चल रही है। ये न तो माफ़ी माँग पा रहे हैं, न तो ये कुछ कह पा रहे हैं, न ये दिखा पा रहे हैं कि इनके जीवन में चल क्या रहा है। बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, हो सकता है आप भी न जानते हों कि इनके जीवन में, जिनको आप ध्यान में रख कर ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप न जानते हों कि इनके जीवन में कौन-कौन सी समस्याएँ चल रही हैं, लेकिन इनकी इनर वॉइस बता रही है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके जीवन में किया या लोगों के जीवन में किया, इसी कारण इनके जीवन में यह परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं कि हर समय इनके जीवन में कलह-क्लेश मचा हुआ है। इनका जीवन सुख-सुकून से नहीं है और अब ये चाहें भी तो ये जो है चाह के भी अपने जीवन को खुशहाल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ माता रानी का कार्ड आ गया है।
ये जो किए हैं इनका दंड तो इनको मिलना ही है। अब ये चाहें भी कि ये माफ़ी मांगे या किसी तरीके से अपनी गलतियों को ठीक करें, चूंकि इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर किया था ना, तो ये सफल नहीं हो पा रहे हैं इन सारी चीज़ों में। ये अपनी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। लगातार इनके पर वो सारी परिस्थितियां पलट पलट के आ रही हैं कि इनको जो है कतई माफ़ी नहीं मिल रही है। किसी भी तरीके से इनकी हीलिंग नहीं हो पा रही। ये जान भी रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, उनके कारण इनके जीवन में ये परिस्थितियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी यह चाह के भी कुछ इस चीज़ में कर नहीं पा रहे हैं। कोई चेंज इनके जीवन में नहीं आ पा रहा है। कोई माफ़ी नहीं मिल रही है इनके कर्मों की, क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत सताया है। ईश्वर भी पूरी तरीके से इनके कर्मों का दंड देने के लिए ही तत्पर बैठे हैं। जब तक इनके कर्मों का लेखा जोखा पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक इनके जीवन में कभी ये खुशियां नहीं आ सकती हैं। अब थोड़ा सा गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं कि आपके बुरा चाहने वालों को माफ़ी नहीं मिल रही है। जब आपको इनकी ज़रूरत थी तो इस तरफ इन्होंने देखा भी नहीं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी है। तब तो ये इतने रूड बने हुए थे कि अपनी अकड़ में थे, जैसे इनके पास सब कुछ है, इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये चीज़ें एकदम बिल्कुल पलट चुकी हैं। आज ये लोगों के साथ के लिए तरस रहे हैं, एकदम बिल्कुल एकांत में हो चुके हैं। अब इनका साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो इनके अपने थे इनको तो इन्होंने खो दिया किसी न किसी तरीके से। अब जो हैं उनसे ये अपने दिल की बात कह भी नहीं सकते हैं, और ये इतना अकेला खुद को महसूस कर पा रहे हैं कि इनके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वह अपने इस बात को कह सकें, अपने दुख को बांट सकें। और यह बिल्कुल इतना अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको उन चीज़ों का ज्ञान है कि जब किसी को मेरी ज़रूरत थी तो मैंने ये चीज़ें नहीं की थी। कहीं न कहीं ये चीज़ें आभास दिला रही हैं इनको कि किस तरीके से उन्होंने आपको छोड़ दिया था अकेले चलने के लिए, और किस तरीके से आपकी परिस्थितियाँ इतनी डवाडोल थीं, लेकिन कभी भी उन्होंने आपकी सहायता नहीं की। उल्टा जो है हर तरीके के इल्ज़ाम भी लगाए, हर तरीके से आपको नीचा भी दिखाया, आपकी परिस्थितियों का मज़ाक भी बनाया। सब कुछ जितना भी करना था इन्होंने किया। यहाँ तक कि कुछ भी अगर एक छोटी भी खुशी आपके जीवन में आती थी तो उसको भी ये देख नहीं सकते थे। इस तरीके की इन्होंने हरकतें की हैं। तो अब इनको बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलने वाली है किसी भी तरीके से, क्योंकि सारी जो हैं स्पिरिट गाइड ने इनके पूरे घर पर ताला लगा के रख दिया है कि कोई किसी भी खुशी का यहाँ पर प्रवेश ही नहीं हो सकता है। कोई भी गुड न्यूज़ या अच्छी चीज़ें इनके पास वापस नहीं आ रही हैं। चाहे वह मनी हो, चाहे किसी भी रिश्ते की कोई खुशी हो, चाहे किसी तरीके का इमोशनल इनको मिलना चाहिए जीवन में, क्योंकि एक हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि हमें कोई प्यार दे, किसी से हम प्यार से बात करें, कोई हमारी बात को सुने, समझे, और हमें किसी ऐसे समय में ये ढाढ़स बंधाए कि नहीं मैं हूँ ना। तो इन सारी चीज़ों का अब इनके जीवन में अभाव हो चुका है, क्योंकि इन्होंने यही चीज़ दी थी। अब वो उससे महसूस कर रहे हैं, लेकिन करने के बावजूद भी ये कुछ भी कर ले, कितनी भी प्रेयर कर ले, क्योंकि इनको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत घमंड था, तो माँ ने ही यहाँ पर सारी चीज़ों को रोक दिया है। यहाँ सारे स्पिरिट गाइड ने सारी चीज़ों को इनके तक पहुँचने से रोक दिया है, क्योंकि इनका गेम जो है ओवर हो चुका है। और ये देखिए, ये हवा में उड़ान भर रहे हैं, लोगों को ये दिखा रहे हैं कि ये बड़े खुश हैं, लेकिन वास्तव में इसका कोई जड़ नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है। ये कब गिर जाएँगे कुछ पता ही नहीं। किस तरीके से इनके जीवन कहाँ जा रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं, इनके जीवन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जीवन किधर जा रहा है, ये अपने जीवन में अब क्या करने वाले हैं,
और किस तरीके से अपने चीज़ों को ठीक करेंगे, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके जैसे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि सहज तरीके से स्वीकार नहीं कोई चीज़ कर रहे थे और बुरे तरीके को अपना नहीं पा रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं। और ईश्वर पर भी जो है इनका उतना भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि चीज़ें कुछ भी अच्छी इनके जीवन में हो नहीं रही हैं। तो धीरे-धीरे ईश्वर से भी इनका विश्वास हटता जा रहा है। तो इसलिए इनको माफ़ी अपने कर्मों की नहीं मिल पा रही है। तो यह थी रीडिंग, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।